सिविल जज की वैकेंसी लेके आया हूँ, जूनियर डिवीजन की वैकेंसी है। पेपर इंग्लिश में होगा तो हर कोई दे सकता है जाके। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज की वैकेंसी लेके आया हूँ, जूनियर डिवीजन की वैकेंसी है। पेपर इंग्लिश में होगा तो हर कोई दे सकता है जाके, और हिंदी में नहीं होगा पेपर। और सारी चीज बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, कहाँ पे निकली है और डिटेल में बात करते हैं। सारी एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, सिलेबस भी बता दूंगा। सिलेबस ज्यादा नहीं है और आपने ये लॉ पढ़ रखे होंगे, हर जुडिशरी में आ रहे हैं ये लॉ। बस एक दो लोकल लॉ है तो आप लोग जाके दे सकते हो। और एक छोटी सी चीज है, उसका ध्यान जरूर रखना, तब जाके आप देना पेपर। और आजकल देखो आपको स्कोप वाइड करना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज भी आ रही है आजकल हर पेपरों में। जैसे गुजरात की वैकेंसी आई है, उसमें भी गुजराती तो आती है, बट सीखते हैं राजस्थान वाले गुजराती भी, और स्टेट वाले भी सीख सकते हैं। ऐसे इसकी वैकेंसी आई है तो इसका भी आपको टारगेट करना चाहिए, उस तरफ भी जाना चाहिए, साउथ साइड में भी जाना चाहिए। साउथ वाले नॉर्थ में तो आ जाते हैं क्योंकि उनकी हिंदी भी अच्छी रहती है, इंग्लिश भी अच्छी रहती है। बट जो हिंदी बेल्ट वाले हैं वो साउथ में नहीं जाते। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। यूपी की मैडम थी, वो सिविल जज थी, उनके हस्बैंड आईएएस थे, उनका कैडर साउथ में था। तो ट्रांसफर तो होता नहीं है, स्टेट सर्विस है जुडिशरी, तो उन्होंने वहां की स्टेट की जुडिशरी क्लियर की और वो सेलेक्ट हुई। लोकल लैंग्वेज भी सीखी, तो ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते, सीख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। फॉरेन लैंग्वेज भी तो सीखते हो आप लोग, फ्रेंच, जर्मन। 5 ईयर में तो एक लैंग्वेज आती भी है फॉरेन। हम हमारे टाइम पे फ्रेंच आई थी, हमने सीखी थी, इतनी हार्ड नहीं पड़ती। तो आप बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखो, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती में निकली है वैकेंसी, जूनियर डिवीजन की है। सिविल जज 39 पोस्ट है, उसमें 7 वैकेंसी ट्रांसफर वाली पोस्ट है। और ये इस वैकेंसी को वहां के स्टाफ वाले भी फिल कर सकते हैं। जो 7 वैकेंसी है ना, आपको बताऊंगा कौन कौन फिल कर सकता है इसको। तो वैसे 39 टोटल पोस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही बता देता हूँ, aphc.government.in। अब देखो, डेट इंपॉर्टेंट है। डेट कब से स्टार्ट है फॉर्म? 31/1/2024। आपको पहले ही पता चल रहा है, 31/1/2024 से स्टार्ट है। 1/3/2024 लास्ट डेट है इसकी। हॉल टिकट आप एडमिट कार्ड 15/3/2024 को कर सकते हो। पेपर होगा 13/4/2024 को। और क्वेश्चन पेपर प्रिलिमिनरी की रेस्पॉन्स शीट वेबसाइट पे आ जाएगी हाई कोर्ट की 18/4/2024 को। अब देखो, क्वालिफिकेशन में केवल लॉ की डिग्री मांगी है और कोई उसमें रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। अपेयरिंग वाले फिल नहीं कर सकते। एप्लीकेंट अप्लाइंग अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री इन लॉ, साफ साफ लिखा हुआ है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा आपसे इन्होंने। और जो ट्रांसफर वाली पोस्ट है वो कौन कौन फिल कर सकता है? देखो, इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेंट अप्लाइंग अंडर रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर मस्ट पोजेस डिग्री इन लॉ। लॉ की डिग्री तो होनी चाहिए। और देखो, इसमें यह भी लिखा है मस्ट बी कंफर्म मेंबर ऑफ अप्रूव प्रोविजनरी इन एनी वन ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी, ये लिखा हुआ है। देखो क्या क्या, सेक्शन ऑफिसर, कोर्ट ऑफिसर, ये ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, कोर्ट मास्टर, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ ऑनरेबल जजेस, पर्सनल सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार, ट्रांसलेटर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, ओवरसीयर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यूडी, स्टेनो असिस्टेंट रीडर, एग्जामिनर, ये टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट, कॉपीस्ट, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर सुपरिटेंडेंट स्टेनो, ग्रेड 1, 2, 3, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, आंध्र प्रदेश जुडिशियल मिनिस्ट्री, सबऑर्डिनेट सर्विस, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सीनियर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ग्रेड 2, और सेक्शन ऑफिसर लॉ डिपार्टमेंट, सेक्शन ऑफिसर लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट, मैनेजर ऑफिसर ऑफ एडवोकेट जनरल। ये सारी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये 7 वैकेंसी को, जो ट्रांसफर वाली वैकेंसी है ना। और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ही बता रखा है इन्होंने। अगर सिटीजनशिप नहीं है आप नहीं कर सकते, गुड कैरेक्टर के होने चाहिए, और डिसमिस नहीं होनी चाहिए, किसी सर्विस से कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, डिबार्ड नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना करो अथॉरिटी को, साउंड हेल्थ होनी चाहिए आपकी, एक से ज्यादा शादी ना की हो आपने, और वुमेन, अगर किसी लड़की है वो किसी मैरिड आदमी से, वो मतलब ये लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कहाँ गया, बीइंग वुमेन शी मैरी नोइंगली अ पर्सन दैट ही इज हैविंग अ वाइफ, मतलब अगर किसी आप ठीक है समझ जाओ, और किसी कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है। बाकी आपको मैंने बता दिया, ये मैंने पहली बार देखा है 7 ट्रांसफर वाली वैकेंसी में। राजस्थान में ऐसा नहीं है, और मैंने इधर स्टेट में भी नहीं देखा, ये पहली बार देखा है मैंने। एज लिमिट बता देता हूँ। देखो, एप्लीकेंट 35 है एज लिमिट, मतलब मैक्सिमम एज 35 है। और देखो, ये शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम का पैटर्न बता देता हूँ। 100 मार्क्स का पेपर होगा, प्री
वो मेंस होगा। और देखो इसका एग्जाम पैटर्न में देख लो, पेपर इंग्लिश में होगा। रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट अंडर मेंशन 3 पेपर, ईच पेपर विल कैरी 100 मार्क्स, ड्यूरेशन ईच पेपर इज 3 आवर, क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन शैल बी आंसर ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट ट्रांसलेटर वाला टेस्ट होगा ना, तेलुगु में होगा, इंग्लिश से तेलुगु, तेलुगु से इंग्लिश। ये बात ध्यान रखना, बस यही चीज है, अगर जिसको तेलुगु आती होगी तभी पेपर क्लियर हो पाएगा। वाइवा होगा इसमें। सिलेबस देख लो आप लोग, देखो सिलेबस है, सीपीसी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू मैरिज है, हिंदू सक्सेशन है, इंडियन ईजमेंट एक्ट है, स्पेशल रिलीफ है, लिमिटेशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, सिविल रूल्स प्रैक्टिस है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट है, एपी लैंड एंक्रोचमेंट एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, क्रिमिनल लॉ में आएगा सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रिमिनल रूल्स प्रैक्टिस, एपी एक्साइज, एपी गेमिंग एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस। ये सिलेबस है इसका, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं, 1500 फीस है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 750 है। बाकी एग्जाम सेंटर देखो, इसमें तिरुपति भी है, तो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने चल जाना। वैसे मैंने किया हुआ है तिरुपति बालाजी के दर्शन, काफी आनंद आ गया था। तो अगर किसी का जाना हो तिरुपति बालाजी के दर्शन जरूर करके आना। एग्जाम सेंटर ये 6 डिस्ट्रिक्ट में होगा पेपर। तो ठीक है भाइयों, ये आंध्र प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आई है। मेरा काम है सारी स्टेट की वैकेंसी कवर करना। कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम तो भर ही नहीं सकते, बट वहां वाले लोग तो भर सकते हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है। साउथ वाले बच्चे भी है मेरे से, नॉर्थ ईस्ट वाले बोलते हैं बच्चे कि सर हमारे लिए भी कोई वैकेंसी बताया करो। तो अपना काम है सारी वैकेंसी कवर करना, फॉर्म फिल करना आपका काम है। और अब चैनल की बात कर लेते हैं। चैनल पे लॉ से रिलेटेड आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी, मतलब लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं बताता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे एपीओ की हो, लॉ ऑफिसर की हो, किसी की भी हो, जेएलओ की हो। जेएलओ के नंबर आउट हो चुके हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। अगर आपने जेएलओ के नंबर नहीं देखे, जो बच्चे फेल हुए हैं वो जेएलओ के नंबर चेक कर सकता है जाके। जेएलओ के नंबर आ गए, वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था जिस दिन नंबर आए थे। अगर आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहते हो तो आपको पता चल गया होगा। मैं कुछ नॉर्मल चीज कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालता हूँ, जैसे कोई अपडेट हो। सीबीआई का भी रिजल्ट आ गया, सीबीआई एपीपी का आपने दिया होगा, जो सरकारी वकील होता है उसका रिजल्ट आ गया। आरपीएससी की अपडेट दी है मैंने, एपीओ की। आरपीएससी का एपीओ का क्या चल रहा है, आरटीआई की ऑफिशियल अपडेट है, वो एक तरीके से ऑफिशियल अपडेट आई है, तो वो भी जाके वीडियो देख लो आप। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा देना, आपकी भी वैकेंसी आएंगी कभी ना कभी। आरजेएस के बारे में बताया मैंने, आरजेएस के अभी रूल्स में चेंज होने का है, उस पर वीडियो बनाया। यूपी की वैकेंसी के बारे में बताया, सारी वैकेंसी कवर करता हूँ मैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा आपके क्वेश्चन का, और जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है भाइयों, वीडियो कैसे लगता है कमेंट करके जरूर बताना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, इन्फॉर्मेशन दिया करो। और एनएलयू वाले बच्चे तो वैसे भी यार देखो, हर स्टेट में एनएलयू है, जाना पड़ता है आपको। अपने राजस्थान में जोधपुर में, मैं उड़ीसा गया हुआ हूँ, एनएलयू तो आ जाती है आपको लोकल लैंग्वेज, तो आपको थोड़ा अपना स्कोप वाइड करना ही पड़ेगा। जो आपकी होम स्टेट है उससे बाहर भी जाना पड़ेगा अब आपको जॉब के लिए। झारखंड भी जाओ, झारखंड में भी क्लियर होता है बच्चों का पेपर, राजस्थान वालों का क्लियर होता है। गुजरात पे ही फोकस कर सकते हो, यूपी की भी आने वाली है, तो आपको थोड़ा वाइड स्कोप करना पड़ेगा। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलता है अगले वीडियो में।